दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सांसद मुरारी लाल मीणा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं होगा, परिवार में किसी के लिए भी पैरवी नहीं करूंगा। दौसा सीट के लिए सभी नेता कार्यकर्ताओं की राय लेकर पार्टी को सुझाव देंगे। सभी 7 सीटों को लेकर मुरारी लाल ने जीत का दावा भी किया है। बता दें कि राजस्थान की ऐसी 7 विधानसभा सीटें हैं जो कि खाली हो चुकी हैं और उन 7 सीटों पर उपचुनाव भी होना है और उसी को लेकर मुरारी लाल मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि परिवार ही किसी के लिए भी कोई पैरवी नहीं करूंगा, पार्टी जो तय करेगी, जिसको प्रत्याशी बनाएगी उसका समर्थन करेंगे। तो उपचुनाव में परिवार से कोई भी प्रत्याशी नहीं होगा, परिवार में किसी के लिए भी कोई पैरवी नहीं करूंगा, क्योंकि हमेशा बीजेपी परिवार को लेकर ये आरोप लगाती रही है। और उन्होंने कहा कि अब दौसा सीट के लिए भी जितने भी कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो जो सुझाव देंगे और हम भी उनको महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, उसी के आधार पर प्रत्याशी घोषित होगा। विधानसभा जो पहले भी हम 32,000 से विधानसभा जीते थे और मैं समझता हूँ कि सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे। हमारी पूरी तैयारी है, बहुत अच्छे वोटों से चुनाव इस बार हम ये भी जीतेंगे। ऐसा मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से बीजेपी ने 9 महीने में काम किया है और आम जनता इनके कामों से परेशान है। इन्होंने हमारी जो सरकारी योजनाएं थी उनको कमज़ोर किया है, डेवलपमेंट कोई काम हो नहीं रहे, केवल नेगेटिव समीक्षा के नाम पे योजनाओं को बंद किया जा रहा है। उस हिसाब से मैं समझता हूँ जो वातावरण है जनता इनसे पूरी तरह नाराज है। हम 7 सीट जीतेंगे। दौसा विधानसभा जो पहले भी हम 32,000 से विधानसभा जीते थे और मैं समझता हूँ कि सब कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर मुरारी लाल का ये बयान यहाँ सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवार के लिए किसी की भी पैरवी नहीं की जाएगी और पार्टी जो भी तय करेगी वही दौसा सीट पर प्रत्याशी घोषित होगा। इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि हम मिलकर काम करेंगे और 7 ही सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो उपचुनाव को लेकर सांसद मुरारी लाल मीणा का ये बयान सामने आया। उन्होंने दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर हम जीतेंगे। और संवाददाता लोकेश ओला जुड़ चुके हैं लाइव इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। लोकेश, 7 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, तैयारी यहां पर कांग्रेस पार्टी कर ही रही है, लेकिन इस बीच अब मुरारी लाल का बयान सामने आ चुका है। वो कह रहे हैं कि परिवार के लिए कोई पैरवी नहीं की जाएगी, जो पार्टी तय करेगी वही प्रत्याशी घोषित होगा। देखिए, 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से तैयारी की जा रही है, जिसमें चाहे दौसा हो या चाहे खींवसर हो या फिर इसके अलावा बात करें तो झुंझुनू सीट हो, सलूम्बर और साथ ही 84 और रामगढ़, इन साथ ही जो देवली उनियाला सीट, इन सभी सीटों के ऊपर उपचुनाव होंगे। इन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। और जिस तरह से दौसा से पहले विधायक मुरारी लाल मीणा थे और अब उनकी जगह उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि वो लोकसभा में जीत कर जा चुके हैं, तो ऐसे में कयास लगाए जाते हैं कि उनके परिवार से भी कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतर सकता है या फिर कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन मुरारी लाल ने आज स्पष्ट कर दिया है कि उनके परिवार से कोई भी नहीं होगा, उनके परिवार से किसी को भी टिकट नहीं दी जाएगी, किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देकर चुनाव वहां पर मजबूती के साथ लड़ाया जाएगा। इसके अलावा जो गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं काफ़ी जोर शोर से चल रही है। जहां पहले लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उनमें 84 और साथ ही खींवसर जो लोकसभा सीट थी वहाँ पर गठबंधन किया गया। आप पार्टी से जो विधायक थे 84 से उनको डूंगरपुर बांसवाड़ा से उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया और खींवसर से विधायक थे हनुमान बेनीवाल, वो नागौर से चुनाव लड़े और जीत कर गए। अब खींवसर और 84 इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने, तो उन दोनों सीटों को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि जिन जिन नेताओं से बातचीत की उन सबका कहना है कि कांग्रेस आलाकमान द्वारा
तय किया जाएगा कि वहाँ पर उपचुनाव होना होगा, उसमें गठबंधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जो संगठनात्मक बैठक हो रही है, उस बैठक के अंदर हरिंदर मिर्जा जो नागौर से विधायक है वो भी पहुंचे। अपने हरिंदर मिर्जा भी खिंवसर से पिछली बार चुनाव लड़े लेकिन हारे। इस बार अपने बेटे को चुनाव दावेदारी के अंदर उतारने की तैयारी में खुद हरिंदर मिर्जा लगे हुए हैं, तो वो भी आज पैरवी करने के लिए यहाँ वो रूम पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो झुंझुनू से विधायक ब्रिजेंद्र ओला भी अपने परिवार से ही किसी व्यक्ति को टिकट दिलाने की मांग करते हुए, पैरवी करते हुए आज यहाँ वो रूम पहुंचे हैं, क्योंकि वो भी लोकसभा विधायक जो सांसद बनने के बाद अब जो झुंझुनू की सीट है वो भी रिक्त है। तो ऐसे में ओला परिवार का वहाँ हमेशा से दबदबा रहा है और वो नहीं चाहते कि ओला परिवार की जो पुश्तैनी जो सीट है वो उनके हाथों से जाए। तो यहाँ पर भी परिवार जन को ही टिकट देने की मांग है वो कर सकते हैं। तो आज संगठनात्मक बैठक ये हो रही है जिसमें सभी जो 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो कमेटी का गठन किया गया वो कमेटी के सभी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो प्रमुख कांग्रेसजन यहाँ शामिल हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो जो ब्लॉक अध्यक्षों को भी यहाँ बुलाया गया ताकि संगठनात्मक किस तरह गतिविधियाँ, कौन कौन दावेदार हैं जो मजबूती के साथ में अपने अपने जो चुनाव क्षेत्रों के अंदर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, संगठन को मजबूत करने में लगे हुए, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही कांग्रेस पार्टी की ओर से उपचुनाव के 7 सीटों के ऊपर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा यहाँ की जा रही है। इसके अलावा जो दौसा से जिस तरह से मोहनलाल मीणा ने कहा कि वो दौसा के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकार से बातचीत करने के बाद ही कोई सुझाव संगठन को देंगे कि कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते। तो इस तरह की बात उन्होंने कही। इसके अलावा जो खिंवसर को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन के हाथों में दिया जाएगा या फिर किसी मिर्जा परिवार को वहाँ चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जल्द जो देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो गठबंधन का स्पष्टीकरण और साथ ही जो संगठनात्मक मजबूती करते हुए जो आगामी उपचुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है, इन सबको लेकर आज दिशा निर्देश पीसीसी वॉर रूम में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दे रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सुखजीत सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य जो कई विधायक वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। जी बिल्कुल लोकेश, देखिए अभी उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस की बैठक जारी है और ये बैठक कई मानो महत्वपूर्ण है। हालांकि मुरारी लाल का बयान ने ये साफ संदेश दे दिया कि परिवार से कोई प्रत्याशी हम नहीं उतारेंगे, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती रही है परिवारवाद को लेकर। खैर अभी देखिए फिलहाल बैठक जारी है और कहा यह भी जा रहा है कि अब जो 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी सक्रिय भी है। अब क्या लग रहा है, किस तरह की रणनीति यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बना रही है? देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के दौरान जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो बीजेपी भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ रही इन उपचुनावों को लेकर जीत का दावा कर रही है लगातार, और वहीं कांग्रेस पार्टी भी जीत का दावा कर रही है। हालांकि बात करें तो जिस तरह से दौसा, देवली, उनियारा, इसके अलावा बात करें तो झुंझुनू और साथ ही जो रामगढ़, इन सभी बिल्कुल लोकेश, देखिए 7 सीटों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है, जहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रत्याशी होगा उसको ही उतारा जाएगा। मैं शुक्रिया आपको अधिक जानकारी देने